गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? बताओ सभी, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, क्वेश्चन चल रहा था। हाँ, और मैंने कहा था अब अगला टॉपिक इसी में स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालना सभी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सभी लोग हेडिंग डालो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वहां पे भी तुम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, लेकिन उसमें एक्स और वाई एक्सिस था। जब हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर करना सीखे थे, उसमें कौन सा था? एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, लेकिन यहां पर अब एक्स और वाई एक्सिस नहीं है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमें करने हैं अलोंग द वेक्टर, अलोंग ए वेक्टर, और दूसरा करना होता है हमें परपेंडिकुलर ए वेक्टर। पहला अलोंग ए वेक्टर और दूसरा हमें करना होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर। ठीक है, बोलो क्लियर। हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करने हैं, एक तो अलोंग द वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। हम अब तक ऐसे ही कंपोनेंट करते आए हैं। चलो, तो अब हमें कंपोनेंट करनी है अलोंग द वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखो, तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। बोलो क्लियर है। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। इनके मिड का एंगल कितना है? थीटा। तो क्या मैं इसका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है? बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? ए। बोलो क्लियर है। ये भी मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी of vector b along vector a, along vector a। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। बोलो क्लियर। बताओ, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अब मैंने क्या बोला कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होता है? बी कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा? बी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, क्या मैग्नीट्यूड क्लियर है?
और यदि हमें डायरेक्शन की बात करनी है, क्या हमें डायरेक्शन चाहिए वेक्टर ए के अलावा? बोलो, बताओ, हमें डायरेक्शन किसके अलावा चाहिए? वेक्टर ए के। तो क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along vector A, along vector A is b cos theta into a cap, is b cos theta into a cap। बोलो क्लियर? अब बताओ क्या ये बात क्लियर है? क्या हुआ? बोलो, क्या डाउट है? चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो, ध्यान से सुनना, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर ए का वेक्टर बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बी कॉस थीटा होगा? बोलो, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। जिसके भी अलोंग चाहिए, हमें जिसके भी अलोंग चाहिए होता है, चाहे एक्स एक्सिस होता, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम सिर्फ क्या करते, उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते। याद है, जब भी हमें एक्सिस के अलोंग चाहिए तो एक्स वाई जेड में क्या लास्ट में हम उसे एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए तो आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए तो कॉस थीटा निकाल के जे कैप, और जेड के अलोंग चाहिए तो कॉस थीटा निकाल के के कैप। कैसे ही करते थे? बोलो, याद करो सभी, बताओ। तो अभी मुझे किसके अलाउंग चाहिए? क्या ए के अलाउंग चाहिए? तो मैग्नीट्यूड तो कितना आ रहा है? बी कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन किसके अलाउंग होनी चाहिए? ए के। तो इसीलिए क्या ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है? बताओ, इसीलिए मैंने क्या ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ गया सभी को? अभी कोई डाउट है? बोलो, अभी किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ लो, बता दूंगा। नहीं है? चलो, बहुत अच्छा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, हम जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो वेक्टर कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए क्या होता है? बी कॉस थीटा इंटू आई कैप। बोलो क्लियर है? बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तनीषा दोबारा ज्वाइन करो, तनीषा दोबारा ज्वाइन करो। बोलो, अब देखो, अब क्या तुमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है? हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीखा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। बोलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यदि मुझे यहाँ से चाहिए बी कॉस थीटा, यदि मुझे यहाँ से क्या चाहिए? बी कॉस थीटा, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बोलो, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बोलो क्लियर है? मैंने सिर्फ डिवाइड ही तो किया है। एक मिनट रुको।
अभी सही आ रही है वॉइस? बोलो, अभी सही आ रही है? दिव्या, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओमकार, दिव्या, बाकी सबको सही आ रही है। बाकी सबको सही आ रही है तो मेरे नेटवर्क में तो हो नहीं सकता है गलती। चलो, एक दो बार तुम ही करके देखो। आ जाएंगे। एक दो बार तुम ही रिज्वाइन करके देखो। ठीक है। मैंने क्या बोला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। अब हमें क्या चाहिए? क्या हमें बी कॉस थीटा चाहिए? हमें क्या चाहिए? बी कॉस थीटा। यदि मुझे बी कॉस थीटा चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? बोलो, क्लियर है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ अब, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना डॉट प्रोडक्ट। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें थीटा जरूरी थोड़ी है हमेशा गिवन हो। हमें थीटा जरूरी थोड़ी है हमेशा गिवन हो। थीटा तो गिवन भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए क्या आएगा? बी कॉस थीटा इंटू ए का, और बी कॉस थीटा इंटू ए कैप मतलब वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, इंटू ए कैप। बोलो, क्लियर है? चलो, एक बार ये नोट करो। मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक बार सभी ये नोट करो। मैं इस पे दो क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सभी नोट करो। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए वेक्टर और परपेंडिकुलर ए वेक्टर। सर ए कैप कैसे आया? मैंने क्या बोला था, हमें किसके अलाउंग चाहिए? वेक्टर ए के अलाउंग। तो हमें जिस भी डायरेक्शन के अलाउंग चाहिए होता है, क्या उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए? हमें जिस भी डायरेक्शन के अलाउंग चाहिए होता है, क्या उसका यूनिट वेक्टर हमें पता होना चाहिए? तो क्या किसी भी का भी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, क्या वो वेक्टर क्रिएट हो जाता है? बोलो, किसी का भी मैग्नीट्यूड जो हमें चाहिए और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते ही क्या क्रिएट हो जाता है? वेक्टर, और उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है। चलो, नोट करो सभी। सभी नोट करो। नोट करो सभी। नोट करो। कर लिया सभी ने नोट? हाँ, तनवीर नोट करो। अभी तो चलेगा वेक्टर, अभी तो कुछ दिन और चलेगा। डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट और पढ़ेंगे और वेक्टर खत्म। एक और टॉपिक बाकी है, डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर खत्म। ठीक है। चलो,
नेक्स्ट पेज नोट करो। लास्ट लाइन जल्दी नोट करो। हाँ नोट करो जल्दी। हो गया? बोलो। चलो जल्दी नोट करो ये पेज, सभी ये पेज नोट करो। चलो तुम्हारा वाला ही क्वेश्चन लेता हूँ जो तुम लोगों ने रह गया था। यहाँ पर है वो क्वेश्चन। जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 39। हाँ हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन देखो क्या है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, किसका कंपोनेंट करना है? वेक्टर ए का, जिसका हमें क्या गिवन है? 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j along the vector, along the vector, कौन से वेक्टर के along? वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। बोलो क्लियर है? बोलो क्वेश्चन क्लियर? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j along द वेक्टर बी। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस बार वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर। बोलो क्लियर? तो क्या वेक्टर ए का कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा? बोलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलोंग वेक्टर बी, अलोंग वेक्टर बी, क्या ये आएगा ए कॉस थीटा? बताओ क्लियर है? और कंपोनेंट ऑफ यदि मैं डायरेक्ट लिखता हूं वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, दोनों जगह देखना सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है और यहाँ पर मैंने वेक्टर अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या ए कॉस थीटा इंटू बी कैप? बताओ ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। बोलो क्लियर है सभी को ये बात? तो क्या ए कॉस थीटा सभी निकाल सकते हो? ए कॉस थीटा, क्या ए कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी साइन मोड का साइन नहीं आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बोलो क्लियर है? आजिंक
ऋषिकेश, विष्णु, तीन या चार लोगों के तुम्हारे नेटवर्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सबको क्लियर है। अब ए डॉट बी करो। क्या ए डॉट बी करने पर यहाँ पर आएगा 2? बोलो। ए डॉट बी करने पर आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 2, और 3.1 कितना हो गया 3, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2। तो क्या 5/√2 आ गया? बताओ कितना आ गया? 5/√2। क्या एक cos थीटा आ चुका है? बोलो, क्या एक cos थीटा आ चुका है? सो सो कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए cos थीटा इंटू बी कैप। ए cos थीटा आ गया, और बी कैप हमें पता है क्या होता है। बी कैप हमें पता है क्या होता है, तो ए cos थीटा कितना 5/√2, और बी कैप क्या होता है? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना √2। तो क्या ये आ गया 5/2 आई कैप प्लस जे कैप? बोलो क्लियर है? बताओ क्या है सभी को क्लियर? चलो सभी नोट करो। हाँ पहले नोट करो आराम से। नोट करो सभी। लास्ट स्टेप, ये मैंने अभी बताया था कि हमें कंपोनेंट किसका निकालना है? ए का। किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ए कॉस थीटा कितना हो रहा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी करोगे तो आई कैप 1 हो जाता है तो 2 आ जाएगा। जे कैप 1 हो जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो 2 प्लस 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या वो है √2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है? √2। तो कंपोनेंट कितना आ रहा है बी की डायरेक्शन में? 5/√2। क्लियर है? नोट करो सभी। सभी नोट करो। चलो ये नोट करो सभी, नेक्स्ट पेज। हो गया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? हाँ नोट करो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये तुम सभी सॉल्व करोगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आई और जे तो स्मॉल आते हैं ना हमेशा। आई और जे तो हमेशा स्मॉल रहते हैं। -3 के कैप एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, ये तो बी कैप है। और बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन, किसी भी वेक्टर का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं। कोई भी गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इसी तरह तो यूनिट वेक्टर आता है। आजिंग कैसे काम नहीं चलेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें प्रीवियस याद नहीं रहा है। और जब तक पहले के पार्ट याद नहीं रहेंगे काम नहीं चलेगा। आजिंग, ये बात सभी याद रखना, जब तक प्रीवियस को रिवाइज नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। सभी लोगों को बोल रहा हूँ ये बात। प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करने या प्रीवियस जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे पहले का रिवाइज करना जरूरी है। चलो, नोट कर आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी याद रखना, बी का कंपोनेंट करना है ए के अलावा, ए का नहीं करना है। ठीक है। बी का करना है ए के अलावा। सभी इस बात को याद रखो, हमें बी का कंपोनेंट करना है ए के अलोंग। तो आएगा बी कॉस थीटा अप इंटू ए कैप। तो 2 + 4 6। बी का कंपोनेंट करना है ए के अलोंग, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अक्षता, ये क्या काम किया है तुमने? अक्षता, ये क्या काम किया है? गलत है। 3i + 5j - 2k, ये तो वैसे ही गलत है। दोनों को ऐड तो कभी करना ही नहीं होता है। बाकी सभी आंसर बताओ। जयदीप गलत है। गौरी गलत। पहले पढ़ो तो सही, मैंने क्या लिखा है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी कॉस थीटा इंटू ए कैप।
सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, क्योंकि कंपोनेंट किसका करना है, बी का, किसके अलाउ, ए के। आंसर क्या आना चाहिए, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। अब ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वो कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। और यहां से फिर तुम निकाल सकते हो बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना, √3। तो ये कितना आ गया, 2 × 1 यानी 2, 4 × 1 यानी 4, -3 × 1 यानी -3 अपॉन √3। तो ये कितना आ गया, 3 अपॉन √3। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। तो बी कॉस थीटा कितना, 3/√3, और ए कैप कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। तो √3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोलो क्लियर, बताओ क्लियर है सभी को। क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाता है। फिर तुमने कैसे कैंसिल आउट किया, तुम्हारा आंसर भी तो शायद सही आया ना जी, तुमने कैसे कैंसिल आउट किया फिर। नोट कर लिया सभी ने। चलो नोट करो, नोट करो सभी। हो गया, बताओ, तो जल्दी से नेक्स्ट पेज और करो, जल्दी नोट करो। हो गया, जल्दी करो। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। पहला हो गया अलोंग द कंपोनेंट और दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट।
ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो अब, या नेक्स्ट लिख लो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। इसका सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, उससे सारे आंसर आ जाएंगे। ये होता है वेक्टर बी, जिस भी वेक्टर का कंपोनेंट करना है वो वेक्टर माइनस बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, यानी उसका कंपोनेंट अलोंग द वेक्टर ए। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर बी माइनस बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, गिवन वेक्टर माइनस component of that vector, component of that vector along other vector, along the other vector, other vector। बोलो क्लियर है, बताओ। जब भी तुमसे पूछा जाए वेक्टर बी का वेक्टर ए के परपेंडिकुलर में कंपोनेंट, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के अलाउंग कंपोनेंट को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर। नोट करो सभी, सभी नोट करो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना। चलो क्वेश्चन लिखो सभी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। चलो सभी सॉल्व करके बताओ, सभी सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, सभी इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ। सभी इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ। सभी इसका आंसर बताओ। सभी आंसर बताओ इसका।
बताओ आंसर आया? बोलो, आंसर आया क्वेश्चन का? वेक्टर में आंसर आएगा रोमनी, वेक्टर में आंसर आएगा। आंसर मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, हमें वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। अभी आ रही है सभी को? बोलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ, तो अब हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहला स्टेप मैं करूंगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बोलो क्लियर है? यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? बोलो इसका मीनिंग क्या हुआ? ए का कंपोनेंट यानी ए कॉस थीटा इंटू बी कैट। बोलो क्लियर? ए कॉस थीटा इंटू बी कैट।
ए कॉस थीटा यानी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना आएगा? ए डॉट बी आएगा 6 + 2 + 2 यानी 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना 36 4 और 1 यानी √41 इंटू बी कैप। क्या बी कैप का वैल्यू होगा 6i - 2j प्लस के कैप अपॉन √41। बोलो क्लियर है सभी को? तो ये आ गया 10/41 इंटू 6i - 2j प्लस के कैप। बोलो क्लियर? तो ये तो किसकी डायरेक्शन में हो गया? बी की डायरेक्शन में, लेकिन हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर ए माइनस ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। बोलो क्लियर है? क्या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा? बताओ ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? तो वेक्टर ए कितना है? आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10/41 6i कैप - 2j कैप प्लस के कैप। तो 41 ले लो एलसीएम। 41 क्या आ गया? एलसीएम। तो ये आ गया 41 आई कैप प्लस 41 जे कैप प्लस 41 के कैप -60 आई कैप प्लस 20 जे कैप -10 के कैप। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? -19 आई कैप प्लस 61 जे कैप माई प्लस 31 के कैप अपॉन 41। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तनीषा दोबारा ज्वाइन करो। 82 कैसे आएगा? 31 आएगा ना, -10 और ये कितना है? 41। 41 और -10 31 होता है ना। ऋषिकेश दोबारा ज्वाइन करो। ऋषिकेश दोबारा ज्वाइन करो। 41 को 2 से। ओके हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। और यहाँ पे आएगा माइनस। 1 मिनट रुक जाओ। सही है, गलती हो गया। रुको 1 मिनट, बस सही कर दे रहा हूँ। हाँ तुम्हारा बात सही था। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस 82। 82 में से 10 गया तो 71 के क्या है, और 41 में से 20 गया तो -21 जे के। ये आंसर आएगा। हाँ ये आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी, सभी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो नोट कर लिया? नहीं, पूरा क्वेश्चन यहीं पर है। -19 आई कैप -21 जे कैप प्लस 72 के कैप अपॉन 41। -19 आई कैप -21 जे कैप प्लस 72 आई कैप
कर लिया सभी ने? बोलो। हाँ, नोट करो। एक और क्वेश्चन लिखना, फिर डॉट प्रोडक्ट खत्म कर देंगे। एक और क्वेश्चन लिखो और डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे। ये कि 2-3 मिनट। हो गया? बताओ। हो गया। लास्ट स्टेप लिखा हुआ है -19 i कैप -21 j कैप +72 k कैप अपॉन 41 हो गया? चलो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दो। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप -2 j कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 i कैप +3 j कैप। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। चलो, ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करके बता दो। ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करके बताओ। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक है, जल्दी बताना इसका आंसर।
अभी आ रहा है वॉइस? बोलो, अभी आवाज आ रही है? क्या? अभी आ रही है? बोलो, अभी आ रही है आवाज? सभी को? सभी को आवाज आ रही है? चलो, ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिखूंगा, ये होगा वेक्टर बी माइनस बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। बोलो, क्या ये ऐसे ही रहेगा? वेक्टर बी माइनस बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। वेक्टर बी कितना है? अजिंक, वैसे ही गलत है तुम्हारा आंसर तो, क्योंकि के कैप तो मैंने क्वेश्चन में ही नहीं दिया है। तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस बी कॉस थीटा। क्या बी कॉस थीटा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कितना? 4 - 6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वो कितना? √5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5। बोलो क्लियर? तो कितना आ गया? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2/5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप। बोलो क्लियर है? 5 एलसीएम ले लो, ये हो गया 20i कैप प्लस 15j कैप प्लस
2i कैप माइनस 4j कैप। आंसर आ गया 22i कैप प्लस 11j कैप। 11j कैप अपॉन 5। बोलो क्लियर है? 11 कॉमन ले लेना तो आंसर आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप इंटू 11/5। बोलो क्लियर? बताओ। तो फिर ऐसा गलती क्यों कर रहे हो तन्वी? 4 - 6 -2 होता है ना। 4 - 6 कितना? -2। लेकिन बाहर भी माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा? बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? √5 कैसे आया? क्या यहाँ पर रहता है b cos थीटा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? √5। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है श्रवणी, ऐसे नहीं होता है। 22 कैसे? 5 × 4 क्या 20? और यहाँ पर कितना है? +2। तो 20 और +2 कितना? 22 होगा ना। ठीक है, चलो। नीट वालों को आज के लिए होमवर्क है। कल कहाँ तक दे दिया था? 70 तक ना। बोलो, कल कहाँ तक दे दिया था? 70। 70 से 90 डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन है। 70 से 90, हाँ जहाँ तक भी दिया है। उसके बाद एक पूरा पैसेज है डॉट प्रोडक्ट का, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। नीट वालों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जेई वालों के पास सिंगल, सॉरी, एससीबी है ना। जेई वालों के पास एससीबी है। बोलो, जेई वालों के पास एससीबी है। एससीबी का चैप्टर नंबर 3। एससीबी का चैप्टर नंबर 3। -6, वो तो गलती से ऐसा चल गया है मार्कर। 4 - 6 है बस। चलो, चैप्टर 2 करना है सभी को। सभी चैप्टर 2 सॉल्व करोगे जेई वाला। जेई वाले सभी चैप्टर 2 सॉल्व करोगे। एससीबी का चैप्टर 2। जेई वालों के लिए होमवर्क है एससीबी चैप्टर 2। बताता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 1 का सभी जेई वाले होमवर्क लिखो। मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है। प्रयोज्ञान ग्रुप में सेंड की हुई है, मैं एक और बार कर दूंगा। मैं भी दूंगा, ठीक है। एससीबी का होमवर्क लिखो सभी जेई वाले। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 1 to 6 ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2 का 1, 2, 3, 4, 5, 1 to 5 ऑब्जेक्टिव 2 भी कंप्लीट। क्लियर है?
चलो, नहीं, पहले का होमवर्क बुकलेट से था। अभी तक जो होमवर्क दिया था वो बुकलेट से है। नहीं, अभी लेफ्ट क्यों होना है? अभी तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा ना अभी। चलो, इतने क्वेश्चन करो आज, सभी जेई वाले एससीबी के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बोलो, हो जाएंगे सभी से? मंडे को डिस्कशन स्टार्ट करूंगा फिर मैं। मंडे से डिस्कशन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो, कर लिया नोट? सभी ने होमवर्क नोट कर लिया? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, स्केलर प्रोडक्ट। सभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉरी स्केलर नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव 1 में 1 to 6, ऑब्जेक्टिव 2 में सभी करने हैं। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव 2 भी कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में 1 to 6। सभी हम नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर आता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर क्या आता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये आता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इंटू एन कैप। अब इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाय डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट, बाय डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट, द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर, आंसर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल आंसर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो, सभी लोग ये सिंपल पॉइंट नोट करो। फाइनल आंसर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सभी ये नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो। चलो, अब फाइनल क्वांटिटी कैसी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें लिखना एंड द रिजल्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इज
Find out by process. Find out by the right hand thumb rule. By the right hand thumb rule. अब तुम्हें ये रूल याद है या नहीं, मुझे ये बताओ। राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है ये रूल सभी ने? क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? बोलो, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? बताओ। वो सिर्फ उस चैप्टर के लिए है। रियल में राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना। रोटेट योर फिंगर ऑफ राइट हैंड, योर फिंगर ऑफ right hand from initial to final vector, from initial to final vector, final vector, then thumb will provide the direction of, thumb will provide the direction of, the direction of क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। ये है राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। सभी अब ये नोट करो, अब सभी ये नोट करो। ये होता है रियल में राइट हैंड थंब रूल। रोटेट योर फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, rotate your finger of right hand from initial to final vector, then the thumb will provide the direction of cross product vector. Then the thumb will provide the direction of cross product vector. ये नोट करो सभी। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो, अब एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। हो गया? कर लिया नोट? चलो जल्दी नोट करो। चलो क्वेश्चन देखना आप। यदि तुम्हें वेक्टर ए गिवन है इधर, यानी, और वेक्टर बी गिवन है ये रहा, ए क्रॉस बी बताओ। ए क्रॉस बी बताना सभी, डायरेक्शन किधर आएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, सही जल्दी नोट करो।
बताओ सभी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आएगा? क्या आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है? आउटवर्ड द प्लेन, बोलो क्लियर है। अभी के लिए यही याद रखो, अभी कैसा? आउटवर्ड द प्लेन। ए से बी की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करो। ऐसे यदि राइट हैंड है तो फिंगर रोटेट होंगी तो इस डायरेक्शन में रोटेट होंगी, ए से बी की डायरेक्शन में। और फिंगर यदि ऐसे रोटेट हो रही है तो थंब की डायरेक्शन क्या आएगी? क्या आउटवर्ड आएगी? बोलो, थंब की डायरेक्शन क्या आउटवर्ड आएगी? बोलो क्लियर है। आरती फिंगर रोटेट करके देखो एक बार। ए वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करके देखो। क्या तुम्हें आउटसाइड थंब का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है? बोलो। क्लियर है सभी को? बताओ। क्लियर? चलो, अब यदि तुम्हें वेक्टर ए गिवन है इनसाइड, वेक्टर ए की डायरेक्शन कैसी है? इनसाइड। और वेक्टर बी की डायरेक्शन है अपवर्ड, वेक्टर बी की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। हाँ, तो आउटवर्ड ही तो आ रहा है आंसर। आंसर क्या आएगा? आउटवर्ड। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? बोलो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा यदि ए का डायरेक्शन कैसा है? इनसाइड, और बी कैसा है? अपवर्ड। बताओ किधर आंसर आएगा? हाँ, क्वेश्चन तो नोट करना ही है, क्वेश्चन तो नोट करना ही है। ए का डायरेक्शन किधर है? इनसाइड। और बी का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड, यानी इनसाइड द प्लेन। और एक किधर है? अपवर्ड। तो आंसर किधर आएगा? चलो, मैं इसको एक मिनट रुको। हाँ, देखो मैं बताता हूँ, अब आ जाएगा। ये वेक्टर कौन सा है? वेक्टर ए, यानी इनसाइड, इसका हेड इस डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है? ये रहा वेक्टर ए, इसका हेड इस डायरेक्शन में यानी इनसाइड द प्लेन। बोलो क्लियर? और ये वेक्टर बी किधर है? अपवर्ड। ये वेक्टर बी किधर है? अपवर्ड। बोलो क्लियर है सभी को? अब ए से बी की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करो राइट हैंड का। रोटेट योर फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की डायरेक्शन में तुम्हें थंब का डायरेक्शन किधर दिखाई दे रहा है? क्या राइट? बोलो, थंब का डायरेक्शन किधर दिखाई दे रहा है? राइट में। बोलो क्लियर है? बताओ। क्लियर है सभी को? वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए से बी की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करो। क्या आंसर आ रहा है? राइट, राइट साइड। बोलो क्लियर? सभी नोट कर लो, सभी नोट कर लो, सभी नोट करो। फर्स्ट को रिपीट करो। फर्स्ट देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है।
वेक्टर ए से बी की डायरेक्शन में, ए से बी यानी कि ऐसे, तो कहाँ पे आ रहा है, आउटवर्ड। थंब का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। क्लियर हो गया, नोट कर लो सभी, बोलो नोट कर लिया सभी ने। तो ऐसे रोटेट करोगे ना, ये रहा, फिंगर को रोटेट करना है हमें, तो हमें फिंगर को किधर लेके जाना है, अपवर्ड, तो ऐसे रोटेट करूंगा। क्लियर है, चलो। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। कल ये लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो मंडे को कंफर्म करने से, मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल 98% हो जाएगा और मंडे को खत्म। ठीक है।